Hello students, a very good morning to all of you. I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पत्र को लिखते समय हमसे बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र को लिखते समय सावधानी कौन कौन सी रखनी चाहिए, पत्र के प्रकार क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, पत्र वह संदेशवाहक दूत है जो हमारे संदेश को दूर बैठे परिचित अपरिचित तक पहुंचाता है। पत्र लेखन व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकता भी माना गया है। कई बार हमें अपने प्रियजनों को कई प्रकार के संदेश भेजने पड़ते हैं, जैसे कि पत्र को लिखते समय कोई त्रुटि ना हो, पत्र साफ सुथरा लिखा हो, पत्र पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आना चाहिए इत्यादि। इसके अलावा पत्र में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं पत्र लेखन का अर्थ क्या है। पत्र लेखन एक ऐसी कला मानी गई है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों या दो व्यापारी या अन्य कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हों, परस्पर एक दूसरे को विभिन्न कार्यों अथवा सूचनाओं के लिए क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो पत्र लेखन का जो कार्य होता है वो पारिवारिक जीवन से लेकर के व्यापारिक जीवन दोनों तक सिर्फ पारिवारिक चीज़ों के लिए ही सीमित नहीं होता है, पारिवारिक पत्र ही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे पत्र होते हैं जो हमारे व्यवसाय, कार्यालय और प्रार्थना से जुड़े हुए होते हैं। तो पत्र लेखन का कार्य अत्यंत प्रभावशाली होता है क्योंकि इस साधन के द्वारा अनेक लोगों से संपर्क स्थापित करने में क्या रहती है, सुविधा रहती है। स्टूडेंट्स, पत्र लेखन की उपयोगिता और महत्व क्या है। तो आजकल दूर रहने वाले सगे संबंधियों व व्यापारियों को आपस में एक दूसरे के साथ मेलजोल रखने एवं संबंध रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कार्य में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा निजी और व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने तथा भेजने के लिए पत्र व्यवहार विशेष कारगर साबित होता है। प्रेम, क्रोध, जिज्ञासा, प्रार्थना, आदेश, निमंत्रण आदि अनेक भावों को व्यक्त करने के लिए पत्र लेखन का सहारा लिया जाता है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में इन चीज़ों को काफ़ी पत्र लेखन की जो पत्र का लेन देन होता है वो काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा पत्र के माध्यम से संदेश भेजने में पत्र में लिखित सूचना का रूप जो है वो गोपनीय रखी जाती है। पत्र को भेजने वाला यानी सेंडर एंड पत्र प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को पत्र में लिखित संदेश पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा शिक्षक, मित्र, छात्र, प्रबंधक, व्यापारी, ग्राहक, अन्य समस्त सामान्य व्यक्तियों व विशेष व्यक्तियों से सूचना अथवा संदेश लेने और देने के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्र में ग्राहकों को माल के प्रति संतुष्टि देने हेतु और व्यापार की प्रसिद्धि के लिए, व्यवसाय का विकास करने के लिए इत्यादि अनेक कार्यों के लिए पत्र महत्वपूर्ण माना गया है। स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है कि पत्र लेखन के आवश्यक तत्व अथवा विशेषताएं बताइए, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि एक पत्र को लिखते समय कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर पत्र लेखन में जो बरती जाने वाली सावधानियां होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, पत्र लेखन से संबंधित अनेक महत्व हैं, परंतु इन महत्वों का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब हमें एक आदर्श पत्र लिखना आता हो। पत्र में सम्मिलित निम्नलिखित तत्वों के कारण ही पत्र को प्रभावशाली रूप दिया जा सकता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है भाषा। तो पत्र के अंतर्गत भाषा क्या है, एक विशेष तत्व मानी गई है, क्योंकि पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, शिष्ट होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए।
कृपया, धन्यवाद जैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके हम पाठक यानी रीडर के मन को सीधे पत्र लिखने की भावना को महसूस कराना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो पत्र पढ़ रहा हो उसको मतलब पता हो कि जिसने हमें पत्र भेजा है वो हमारा सम्मान करता है या हमारे प्रति उसका जो भाव है वो बहुत अच्छा है। और ये तभी संभव है जब पत्र की भाषा जो है शिष्ट होनी चाहिए, नम्र होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा अगला पॉइंट हम देखते हैं कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, सरलता बहुत ज़रूरी है। तो पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही पत्र को साफ कागज़ पर अक्षरों का ध्यान देते हुए साफ साफ लिखना चाहिए। ऐसा ना लिखा हो कि मतलब पढ़ने वाले, आपने तो पत्र लिख के भेज दिया लेकिन पढ़ने वाले के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि पत्र टाइप किया हो तो उसमें कोई गलती या काटपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाठक को अप्रिय लगती है और इसमें कभी कभी क्या होता है, संशय भी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुचिपूर्ण। पत्र कैसा होना चाहिए? बोरिंग नहीं होना चाहिए। पत्र रुचिपूर्ण होना चाहिए। रोचकता के बिना पाठक को प्रभावित नहीं किया जा सकता, इसलिए पाठक के स्वभाव व सम्मान को ध्यान में रखकर पत्र का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे बड़ा है तो आदरणीय, छोटा है तो प्रिय, महोदय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम उसको सम्मान दे सकें, मतलब उसको अच्छा लगे पढ़ने में। नेक्स्ट है उद्देश्यपूर्ण। पत्र जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया हो तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आवश्यक बातें पत्र के अंतर्गत लिखनी चाहिए। पाठक का उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्र का उद्देश्यपूर्ण होना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। इसके अलावा पत्र को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, यानी पत्र को बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखो और वो शब्द इतने प्रभावी होने चाहिए कि रीडर के मन को आसानी से बात आपकी समझ में आ जाए। और पत्र को पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ना चाहिए, इसलिए पत्र की भाषा और शैली स्पष्ट होनी चाहिए, सरल और अभिप्रायपूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ प्रभावशाली वाक्य भी होने चाहिए जिनका पत्र पाने वाले के हृदय पर अमिट प्रभाव पड़ सके। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पत्र लेखन के प्रकार, यानी अभी तो हमने पढ़ा पत्र किसे कहते हैं, पत्र को लिखते समय सावधानियां या उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के प्रकार। स्टूडेंट्स, पत्र को वैसे सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो पत्र को के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। स्टूडेंट्स, देखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं और दोनों में अंतर क्या है। तो पहला देखते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को सरकारी सूचनाओं तथा संदेशों के प्रेषण में शामिल किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जो सरकारी काम होते हैं, अर्ध सरकारी काम होते हैं, निजी संस्थाओं के कार्यालय द्वारा लिखे जाने वाले अथवा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र में क्या क्या होता है, जैसे कि पारिवारिक, निजी, सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए कि जो औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर होता है उसमें सरकारी सूचनाओं और संदेशों के संप्रेषण, यानी उसको हम कार्यालयी पत्र भी कह सकते हैं। और अनौपचारिक जो होता है वो पारिवारिक पत्र होते हैं जो हम सगे संबंधी, मित्रों आदि को लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पत्र सरकारी या अर्ध सरकारी या निजी संस्थाओं के कार्यालय से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो हम भाषा लिखते हैं वो बहुत ही साफ सुथरी, शिष्ट होनी चाहिए, जिसका प्रभाव जो है जहाँ के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उनके ऊपर पड़े। और वहीं पर अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत प्रेम, स्नेह, दया, सहानुभूति आदि भावनाओं से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम क्या होता है कि ऐसे पत्र जिनको हम अपने प्रियजनों, मित्रों, सगे संबंधी या माता पिता को अपने विचारों, समस्याओं और भावनाओं से परिचित कराते हैं, तो ये सारे लेटर्स आपके किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औपचारिक पत्रों को लिखना
लिखने का एक औपचारिक उद्देश्य होता है। किसी पर्पज़ के लिए, हम पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, अपनी समस्या के लिए, या फिर हम कहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कार्यालय में लिखने के लिए या फिर सरकारी कामों के लिए जो लिखे जाते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर अपना एक उद्देश्य होता है। वहीं पर अनौपचारिक पत्रों को लिखने का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता। हालचाल पूछने के लिए भी लिख सकते हैं, और किसी अपनी बात को किसी को नॉर्मली बताने के लिए, जो डेली बेसिस पे होती हैं, उनके लिए भी हम अनौपचारिक पत्रों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक पत्रों में मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया जाता है। वहीं पर अनौपचारिक पत्रों के मुख्य विषय को अधिकतम 2 अनुच्छेद में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, औपचारिक पत्रों को स्पष्टता से लिखा जाता है, जिसमें किसी सूचना या कार्य में बाधा अथवा संशय उत्पन्न ना हो सके, और जिस काम के लिए हमने पत्र को लिखा है वो काम हमारा पूरा हो सके। वहीं पर अनौपचारिक पत्रों में भावात्मकता ज़्यादा देखने को मिलती है, मीन्स इमोशंस ज़्यादा होते। जैसे हम अपने माता पिता या प्रियजनों या मित्र को किसी को लिखते हैं, तो उसमें कुछ हमारी भावना मतलब फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती हैं।